दरभंगा बहेरी के 13 हत्याकांड में एसएसपी ने कहा कि ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद कुर्की जब्ती की प्रक्रिया प्रारंभ। नेपाल से भागकर दरभंगा शादी करने आई युवती के साथ छल, पुलिस पर लगाए पैसे मांगने का आरोप। दरभंगा डीएमसीएच में बाहर से रेफर मरीजों की पूरी लिस्ट हो रही है तैयार। दरभंगा के एमके कॉलेज में लगे दो बायोमेट्रिक्स, एक यूनिवर्सिटी का तो एक सीधा पटना से। दरभंगा के महारानी कल्याणी कॉलेज में अचानक 3000 छात्रों की बड़ी भीड़, प्रिंसिपल ने 2 पाली में किया वर्ग का संचालन। जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की हुई बैठक। 26 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले नासवी के 25वें स्थापना दिवस में लेंगे भाग। मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दो दिवसीय भादी मावस की तैयारी अंतिम चरण में। मिथिला विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। डीएलसीसी की हुई तिमाही बैठक। दरभंगा के बहेरी में 13 हत्याकांड पर पुलिस अभी तक मुख्य अभियुक्त तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि अनुसंधान के आधार पर पहले ड्राइवर को जेल भेजा जा चुका है। इसके बाद कुर्की जब्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तो एक अभियुक्त ने समस्तीपुर में सरेंडर किया है। बाकी के लिए कुर्की जब्ती की जा रही है। तो उस केस में जो अनुसंधान हुआ था, एक एसआईटी बनाई गई थी। तत्काल हम लोगों ने जो ड्राइवर थे उनको जेल भेजा था हमने कुंदन को। उसके बाद एक व्यक्ति ने सरेंडर किया था और 2 व्यक्ति और समस्तीपुर में जो हम लोगों को था सूचना था, अनुसंधान में भी आया था कि 2 लोग शूटर की भूमिका निभाए हैं इसमें या लाइनर की भूमिका निभाए हैं। 2 लोग सरेंडर किए थे समस्तीपुर में एक साइजा के केस में। उनको पुलिस रिमांड पर लाकर पूछताछ की गई। 2 से 3 दिन खुद हमने भी पूछताछ की, सिटी एसपी भी गए थे पूछताछ करने के लिए और उनके द्वारा घटना की विस्तृत जानकारी दी गई। उसमें जो मुख्य लोग हैं उनके नाम भी बताए गए जो पहले से अनुसंधान में हम लोगों के पास हैं, जिनके विरुद्ध इश्तेहार ऑलरेडी दिया जा चुका है। कुर्की के लिए भी कोर्ट में प्रे किया हुआ है। जैसे ही कुर्की प्राप्त होगी हम लोग सभी को कुर्की जब्ती भी करेंगे। दरभंगा के साइबर थाना में आज संगीता देवी, जो कि नेपाल की रहने वाली है और दरभंगा के एक युवक से प्रेम करते हुए शादी कर यहां पहुंची, लेकिन उसके पति ने उसे फ्रॉड कर उसे धोखा दिया और भाग गए। बाद में साइबर थाना में आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है कि जिसमें कथित रूप से पुलिस के अधिकारी के द्वारा फ़ोन पर पैसे मांगे जा रहे हैं। इसकी शिकायत की गई। देखिए, संगीता देवी जो नेपाल से चल के बिहार आई हैं, बिहार के लड़के से शादी की थी जिनके साथ धोखा फ्रेब हुआ है। इनके पति इनको छोड़ के भाग गया, जिनका आवेदन महिला थाना में दर्ज है, केस दर्ज हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को पदाधिकारी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लहेरियासराय थाना के अंतर्गत से ही बोल रहे हैं और मैं अपना स्टाफ को भेजवा रहा हूँ, आप 5000 रुपया दीजिए तब जाके आपकी कार्रवाई होगी, ताक झाँक शुरू होगा, लड़का को पकड़ धकड़ शुरू होगा। तो इनसे बार बार कॉलिंग करके, या तो नॉर्मल कॉलिंग करता है, लेकिन अब वो वॉइस कॉलिंग करके बोलता है 5000 रुपया दीजिए तभी आपकी कार्रवाई आगे सुनी जाएगी। और बार बार रात को वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, जिस मामला को लेकर के हम आज साइबर थाना दरभंगा में दर्ज किए हैं। आप देख सकते हैं, यही है।
दरभंगा के सीनियर नर्स एवं ड्यूटी पर मौजूद नर्स को डीएमसीएच अधीक्षक के द्वारा दायित्व दिया गया है कि डीएमसीएच के इमरजेंसी में आने वाले सभी मरीजों का रिपोर्ट हिस्ट्री तैयार किया जाए, ताकि बाहर से वो मरीज कहां से आए हैं और किस परिस्थिति में आए हैं। इसके साथ ही दरभंगा डीएमसीएच से रेफ़र होने वाले मरीजों को भी लिस्ट तैयार होगी कि आखिर यहां से क्यों रेफ़र किया जा रहा है। दरभंगा के महारानी कल्याणी महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह ने आज दिखाते हुए कहा कि यहाँ दो बायोमेट्रिक्स लगाए गए हैं। नीचे वाला बायोमेट्रिक सीधे यूनिवर्सिटी में सभी की उपस्थिति दर्ज होगी, तो दूसरा एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल स्टाफ की यहाँ से बायोमेट्रिक सीधा पटना के पाठक के पास जाएगी, ताकि पता लगे कि कौन सा स्टाफ समय पर आ रहे हैं या नहीं। सीधे शिक्षा भवन से ताल्लुक है। यहाँ पर हमारे कर्मी आएंगे, ये टीचर यहाँ पर बनाएंगे, नॉन टीचर यहाँ बनाएंगे, या दोनों में एक ही तरह से एडजस्ट है। ये यहाँ से इसका ना प्रिंट निकलेगा, न इसका कोई मतलब के ये है, ये सीधे इंटरनेट से कनेक्शन है। वहाँ आपके लिए सीधे बिहार सरकार में जाती है और वहाँ पर हम लोगों का अटेंडेंस बनता है। इसमें एग्जिट भी है और इन भी है। जैसे ही हम आएंगे, यहाँ इन कर देंगे, वहाँ हो जाएगा, निकलेंगे, हम यहाँ एग्जिट मारेंगे, वहाँ पर उसका वहाँ प्रिंट निकलेगा और इसी से वो के पाठक इसी दोनों से मतलब के वहाँ पर मॉनिटरेशन हो रहा है उनका। दरभंगा में अचानक के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद 75% उपस्थिति के मद्देनजर छात्रों की अचानक संख्या बढ़ गई है। महारानी कल्याणी कॉलेज में 3000 से अधिक छात्रों की उपस्थिति हो जाने के बाद प्रिंसिपल डॉक्टर रहमतुल्लाह ने सभी वर्गों का संचालन के लिए 2 पाली में किया है, जिसमें सुबह 9 बजे से 1 बजे और 1 बजे से 4 बजे तक वर्ग का संचालन होगा। दरभंगा के एमके कॉलेज में आज छात्रों की भीड़ देखते हुए सभी छात्रों ने कहा कि हमें कॉलेज आना अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद कॉलेज आ रहे हैं। बेता चौक के पास स्थित रैन बसेरा में मंगलवार को जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कन्हैया दास ने की, जिसमें आगामी 26 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले नासवी के तहत 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित रजत जयंती समारोह को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। नासवी के द्वारा हम लोग को 26 तारीख को दिल्ली में जो है सम्मेलन होने जा रहा है फुटकर विक्रेता संघ। उसी में हम लोगों को हर एक भारत में जो हर एक जिला से जो है सभी को जो है प्रतिनिधि को वहाँ बुलाया गया है। उस पर्पस में हम लोग आज बैठक किए हैं। उसमें से हम लोग अपने में बात करके जो है हम लोग जो आदमी को चूज किए हैं कि हम लोग को किस आदमी को जो है वहाँ भेजना है और कौन कौन समस्या है वहाँ हम लोग को रखने का काम करना है। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी राजीव रोशन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और हम लोग का आज मंगलवार का दूसरा दिन है। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को स्पष्ट कह दिया कि जब तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आंदोलन में आकर सकारात्मक पहल नहीं करेंगे तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं जिलाधिकारी के द्वारा मांगों को केंद्रीय मंत्री तक पहुँचाने का आश्वासन मिला है। यह संघर्ष अब लंबा चलेगा जब तक कोई पहल नहीं होगा। इसके अलावा कई बातों की जानकारी ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को दी गई। श्री रानी सती दादी जी का 2 दिवसीय भादी मावस महोत्सव दिनांक 14-15 सितंबर 2023 को गांधी चौक स्थित रानी सती मंदिर श्री रानी शक्ति सेवा समिति के द्वारा मनाया जाएगा। इस बात को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन मंगलवार को मंदिर परिसर में किया गया। उत्सव का कार्यक्रम बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है, जिसमें सभी दादी भक्त सभी इष्ट मित्रों के साथ सादर आमंत्रित हैं और हम सभी दादी के सेवक सेविका बहुत तन मन लगन से
इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देंगे और दादी जी से प्रार्थना है कि सभी दादी भक्तों को, सेवक सेविकाओं को अपना यश, बल और बुद्धि प्रदान करें। जो हम सती दादी जी का भादी मावस 2 दिवसीय महोत्सव 14 और 15 सितंबर को मना रहे हैं। इस 2 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन 14 सितंबर को सुबह में 7 बजे से कलश संगीत में कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस कलश यात्रा में तकरीबन 400 महिलाएं कलश लेकर के मंदिर प्रांगण से निकलकर नगर भ्रमण करती हुई वापस मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी। इस कलश यात्रा में विशेष आकर्षण का जो केंद्र है वो हमारी नारायणी सेना में तकरीबन 100 बच्चियां अपने पूरे ड्रेस कोड के साथ रहेंगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के आह्वान पर मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा मंगलवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के विरुद्ध कर्मचारियों ने नारा लगाया वेतन सत्यापन कोषांग पटना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतनमान लागू किया जाए। कर्मचारी महासंघ एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के बीच हुए समझौते को लागू किया। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश लागू किया जाए। महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियम संख्या 429/2014 लागू किया जाए। संघ के आह्वान पर आज हम लोगों को 2 दिन का कार्यक्रम था, कल भी था, आज भी है। पीबीसी जो मनमाने कर रहे हैं, बिहार सरकार जो अपना सोतला व्यवहार हम लोग के साथ कर रहा है, जो अपने कर्मी को जो तुरंत लागू होता है सेंट्रल में यहाँ लागू कर, अपने यहाँ लागू कर देते हैं, विश्वविद्यालय के लागू नहीं होता है। बहुत दिनों के बाद हम लोग का भी 7वें वेतन का जो रिलीज किया है। पीबीसी जो है जो बहुत ही गलत कर रहा है, जो 2610 2650 पर जो फोन करके करता है वो 2550 पर करके भेज रहा है। इस पर रिटायरमेंट भी आदमी जो हुआ है उनका भी पैसा कट रहा है और जो अभी कार्यरत है उनका भी पैसा कट रहा था। तो उसके लिए हम लोग विश्वविद्यालय स्तर से लड़ाई लड़े हैं। आगे 1 तारीख को तो देखिए कि उस पर आदेश हुआ है हम लोग को विश्वविद्यालय स्तर से। और राज्य सरकार और जो पीबीसी का मामला है, ये लोग आज 2 दिन का बिहार राज्य विश्वविद्यालय महासंघ के आह्वान पर किया है। अगर आगे नहीं कुछ होगा इस पर तो हम लोग आगे राजभवन या बिहार सरकार दोनों जगह हम लोग घेराव करेंगे। जो हम लोग कर्मचारियों को जो साथ जो है सो बिहार सरकार शिक्षा विभाग का जो समझौता हुआ है 25 फरवरी 1987 और जो है सो 4 अगस्त 2010 को और महामहिम कुलाधिपति के जो 429 पत्रांक 4/3/2014 के जो आलोक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश 516 के आलोक में हम लोगों का जो है सो वेतन बिंदु का जो है सो हम लोग विश्वविद्यालय स्तर से प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा विभाग और पीबीसी मनमाने तरीके से कर्मचारियों के गलत नीति के कारण तबाह कर रहा है पीबीसी। इसके खिलाफ और जो है सो हमारी अन्य मांग भी है प्रमोशन। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति जून 2023 की तिमाही बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक दरभंगा श्री अजय कुमार सिन्हा ने दरभंगा जिला के सभी बैंकों की समेकित तिमाही उपलब्धि से दरभंगा जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए कहा कि 2023 एवं 24 के वार्षिक साख योजना का लक्ष्य 7,715.83 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।